बहुत पुरानी बात है। एक छोटे से गांव में 3 भाई रहते थे, जिनके माता पिता अब इस संसार में नहीं रहे थे। हालांकि उनके माता पिता उनके लिए बहुत अधिक संपत्ति नहीं छोड़ गए थे, पर जो कुछ भी था, एक छोटा सा घर, कुछ सामान और थोड़ी सी जमीन, अगर वे उसे ठीक से बांट लेते तो वो उनके गुजारे के लिए काफी था। पर बड़े वाले 2 भाइयों के मन में लालच आ गया। सबसे बड़े भाई ने रहने के लिए पूरा घर ले लिया और दूसरे भाई ने घर के अंदर का सारा सामान ले लिया। जो थोड़ा बहुत पैसा था वो भी उन दोनों ने आपस में बांट लिया और साथ में पिता की जमीन का टुकड़ा भी दोनों ने ही ले लिया। उन्होंने अपने सबसे छोटे भाई को कुछ भी देने से साफ मना कर दिया। इस तरह उन दोनों बेरहम भाइयों ने अपने सबसे छोटे भाई को पिता की जायदाद, उसके पैसे और उसके घर से पूरी तरह दूर कर दिया। छोटे भाई ने दुखी होकर अपने भाइयों से पूछा, तुम लोगों ने तो सब कुछ ले लिया, अब मैं कैसे रहूंगा? मेरा गुजारा कैसे चलेगा? उसका सबसे बड़ा भाई हंसते हुए बोला, तुम तो होशियार हो, लो इसको लो और इससे गुजारा करो। ये कहकर उसने घर के एक कोने में पड़ा हुआ एक पुराना रस्सा उठाया और दरवाजे के बाहर जमीन पर फेंक दिया। छोटे भाई ने सोचा कि ये रस्सा चाहे पुराना ही सही, पर बड़े काम की चीज है। सो उसने वो रस्सा उठाया, अपनी कमर से लपेटा और उसे लेकर वहां से चल दिया। चलते चलते वो एक घने जंगल में पहुंचा। वहां उसने एक लंबे रस्से के एक हिस्से को खोलकर उसकी कई छोटी रस्सियां बनाईं। फिर उसने उनको एक खास तरीके से जोड़ा और उससे 3 तरह के फंदे बनाए। एक छोटी रस्सी से छोटा फंदा, एक बीच के साइज की रस्सी से बीच का फंदा और एक लंबी रस्सी से बड़ा जाल। उस मेहनती लड़के ने छोटी वाली रस्सी से छोटी साइज की गिलहरियां पकड़ना शुरू किया। बीच के साइज की रस्सी का फंदा बनाकर वो खरगोश जैसे बीच के साइज के जानवर पकड़ता। इस तरह वो जानवरों को पकड़कर उनका व्यापार करके अपना गुजारा करने लगा। एक दिन वो जंगल में एक बड़ी झील के किनारे पहुंचा। वहां उसने एक अंधेरी गुफा में एक विशाल भालू को जाते देखा। ये शिकार बड़ा था, सो उसने अपनी लंबी वाली रस्सी निकाली और उस भालू को पकड़ने के लिए उसका एक बड़े साइज का जाल बनाने बैठ गया। जैसे ही वो जाल बनाने के लिए झील के पास बैठा, पानी में से एक जलपरी बाहर निकली। वो बूढ़ी जलपरी बहुत बड़ी और भारी थी। उसने उस लड़के को देखा और देखती ही रही, पर वो ये नहीं जान सकी कि वो लड़का आखिर कर क्या रहा था। वो किनारे पर आने से डर रही थी। सो वो बूढ़ी जलपरी फिर से पानी के अंदर चली गई और वहां से उसने अपने बेटे को ये देखने के लिए भेजा। जलपरी का बेटा, जो काफी छोटा था, झील के बाहर निकला और उस लड़के से पूछा कि वो रस्सी से क्या कर रहा था। इस पर उस लड़के ने उसे चिढ़ाया, मैं एक ऐसा जाल बना रहा हूं जिससे कि मैं पूरी झील को बांध सकूं। फिर कोई ना तो मेरी इजाजत के बिना झील के अंदर जा सकेगा और न ही मेरी इजाजत के बिना झील के बाहर आ सकेगा। जलपरी का बेटा तुरंत ही झील में वापस चला गया और जो कुछ उस लड़के ने उससे कहा था अपने पिता को जाकर सुनाया। पिता को यह सुनकर चिंता हुई। वो बोला, वो अगर कोई झील में आ जा नहीं सकेगा तो हम खाना कैसे खाएंगे? तुम ऊपर जाओ और उस लड़के से कहना कि वो तुमको पेड़ के ऊपर दौड़कर पकड़े। जब तुम पेड़ के ऊपर पहुंच जाओ तो उसके वहां आने का इंतजार करना और जब वो ऊपर आकर तुमको पकड़े तो उसको झील में ढकेल देना। हम उसको नाश्ते में खा लेंगे। जलपरी के बेटे ने वैसा ही किया। वो वापस लड़के के पास गया और उसको पेड़ पर चढ़ने और उसको पकड़ने के लिए ललकारा। वो लड़का बोला कि अभी उसको बहुत काम है, इसलिए वो खुद तो अभी उसके साथ नहीं दौड़ सकता, पर उसका एक छोटा सा दोस्त था जो उसके साथ दौड़ सकता है। इतना कहकर उसने अपने जाल में फंसी एक छोटी सी गिलहरी खोली और उसको बोला, भाग गिलहरी भाग, 1 2 3। वो गिलहरी तो तुरंत भागकर पास वाले पेड़ पर चढ़ गई और वो जलपरी का वो बेटा तो वहीं का वहीं खड़ा रह गया। बेचारा फिर अपने पिता के पास गया और जो कुछ हुआ कह सुनाया। ये सुनकर उसके पिता ने कहा कि तुम फिर वापस जाओ और उससे फिर अपने साथ दौड़ लगाने को कहो और जब वो तुम्हारे साथ दौड़ते दौड़ते थक जाए तो उसको झील में ढकेल देना। जलपरी का बेटा फिर चल दिया और उसने फिर उस लड़के को दौड़ के लिए ललकारा। वो लड़का बोला कि मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे अभी बहुत काम है, मैं तुम्हारे साथ अभी नहीं दौड़ सकता, पर मेरा एक और छोटा दोस्त है जो तुम्हारे साथ दौड़ सकता है। कहकर उसने अपना पकड़ा हुआ एक खरगोश खोला और उसको उस लड़के के साथ दौड़ने के लिए भेज दिया। भाग खरगोश भाग, 1 2 3।
और खरगोश तो जैसे ही खुला वैसे ही तेजी से भाग लिया। खरगोश आगे आगे और वो जलपरी का बेटा उसके पीछे पीछे। बहुत जल्दी ही वो बेटा खरगोश से बहुत पीछे रह गया और बुरी तरह थक गया। वो फिर वापस अपने पिता के पास पहुंचा और जाकर पिता को सारा हाल सुनाया। पिता ने कहा कि अब की बार जाकर तुम उसको कुश्ती के लिए ललकारो, क्योंकि तुम मेरे बेटे हो, तुम बहुत ताकतवर हो। तुम जल्दी ही उसको जमीन पर पटक दोगे और फिर उठाकर झील में डाल देना। जलपरी का बेटा फिर झील के ऊपर आया और उस लड़के को अब की बार कुश्ती के लिए ललकारा। वो लड़का कुछ गुस्से में बोला, मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि मुझे अभी बहुत काम है। मेरे दादाजी उस गुफा में सो रहे हैं। तुम जाकर उनको कुश्ती के लिए ललकार सकते हो, पर कुश्ती लड़ने से पहले तुमको उन्हें जगाना पड़ेगा। उस गुफा में चले जाओ और वहां जाकर उनके सिर पर जोर से मारना, बस वो उठ जाएंगे। वो जलपरी का बेटा उस अंधेरी गुफा में गया और एक बड़ी सी परछाई जमीन पर पड़ी देखी। उसने उससे कहा, आओ कुश्ती लड़ते हैं। पर वो परछाई तो वहां खर्राटे भर रही थी, बोली नहीं। उसने उससे फिर कहा, आओ कुश्ती लड़ते हैं। पर वो परछाई फिर भी वहां खर्राटे भर रही थी, उठी ही नहीं। इस पर उसने उसका हाथ पकड़कर उसके कान पर मारा। इससे वो भालू जाग गया और अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया। उसने उस जलपरी के बेटे को एक ही धक्के में गुफा के बाहर जंगल के पार वापस झील में फेंक दिया। जलपरी का बेटा फिर अपने पिता के पास गया और बोला, ये लड़का तो हम लोगों से बहुत ज्यादा ताकतवर लगता है। उसके दादा ने तो मुझे इतनी जोर से धक्का मारा कि मैं तो झील के बीच में ही आ गिरा। ऐसे तो हम उस लड़के को कभी नहीं जीत सकते पिताजी। पिता ने कहा, ठीक है, तुम एक बार फिर उस लड़के के पास जाओ और उससे पूछो कि वो हम लोगों को यहां छोड़ने का क्या लेगा। हम नहीं चाहते कि वो हमारी झील को बांधे। सो वो बेटा फिर उस लड़के के पास गया और उससे पूछा कि वो उनको वहां छोड़ने का कितना पैसा लेगा। लड़के ने अपना टोप उतार कर उल्टा करके उसके सामने रख दिया और बोला, बस ये टोप भरकर। वो बेटा फिर से अपने पिता के पास दौड़ा गया और वहां जाकर कुछ सिक्के बटोरने में उसकी सहायता करने लगा, जो सालों से झील की तली में इकट्ठे हो गए थे। इधर जब जलपरी का बेटा चला गया, तब उस लड़के ने तुरंत अपनी चतुराई दिखाई। उसने अपने टोप में एक छेद कर लिया और उस टोप को एक गहरे गड्ढे के ऊपर रख लिया। उधर जलपरी के बेटे ने जितने सिक्के वो सोच सकता था कि उस टोप को भरने के लिए काफी होंगे, उतने सिक्के बटोरे और झील के ऊपर आकर उस लड़के के टोप में डाले। पर वे तो बस उस टोप की तली ही ढक सके। सिक्कों का ढेर नीचे गड्ढे में गिरता जा रहा था। वो फिर झील में गया और फिर से बहुत सारे सिक्के उठाकर लाया और उस लड़के के टोप में डाले, पर फिर भी उसका टोप नहीं भरा। जलपरी के बेटे ने ये जाकर अपने पिता से कहा कि वो कई बार सिक्के उस लड़के के टोप में डाल चुका है, पर उसका टोप है कि वो तो भरता ही नहीं है। उसके पिता ने हताश होकर कहा, उससे जाकर कहो कि हमारे पास इतना ही पैसा है। और ये कहकर उसने सिक्कों से भरा एक बड़ा बैरल झील के किनारे पर फेंक दिया। बेटा फिर झील के ऊपर आया और उस लड़के से बोला, मेरे पिताजी कहते हैं कि हमारे पास इतना ही पैसा है, इसको ले लो और यहां से जाओ और हमको छोड़ दो। लड़के ने वायदा किया कि वो अब झील को नहीं बांधेगा और जलपरी का बेटा ये खुशखबरी लेकर तुरंत ही अपने पिता के पास दौड़ गया। उधर लड़के ने संभाल कर अपनी रस्सियों के सारे जाल समेटे ताकि उसमें कोई जानवर फंस न जाए। फिर उसने अपना वो सिक्के वाला गड्ढा मिट्टी से भर दिया और इस तरह से अपना कुछ पैसा वहां छिपा दिया। उसके बाद उसने अपना टोप अपने सिर पर रखा और सिक्कों से भरा वो बैरल लुढ़काता हुआ वो पैसा दिखाने के लिए अपने भाइयों के घर चला। उसके पास उतना सारा पैसा देखकर आश्चर्य से उसके भाइयों ने पूछा, तुमको इतना सारा पैसा कहां से मिला? उसने शांत भाव से जवाब दिया, जानवर पकड़कर। मुझे तो अपने माता पिता से केवल एक ही रस्सी मिली थी जो तुम लोगों ने मुझे दी थी। सो इस रस्सी से मैंने जानवर पकड़ने के जाल बनाए और झील के पास जो जंगल है वहां जाकर जानवर पकड़े। वो दोनों एक साथ बोले, तो तुम ये घर और जमीन ले लो और हमको ये रस्सी दे दो। कहकर उन दोनों भाइयों ने तुरंत कानूनी कार्यवाही करके वो घर और जमीन अपने छोटे भाई के नाम कर दी और वो रस्सी उससे खुद ले ली। रस्सी लेकर वे लालची भाई जंगल की तरफ चले गए ताकि वे वहां जानवर पकड़ सकें और अमीर बन सकें। उसके बाद वे फिर कभी अपने छोटे भाई को परेशान करने के लिए नहीं लौटे।
हो सकता है कि वे अभी भी जंगल में जानवर पकड़ने की कोशिश कर रहे हों, या फिर झील की जलपरी के मेहमान बन गए हों, या फिर उनको वो गुफा वाला भालू ही खा गया हो। कुछ भी हो सकता है ना? पर छोटा भाई अपनी बुद्धि, मेहनत और थोड़े से छल के बल पर अपने घर और सम्मान को वापस पाकर सुखी रहने लगा।